Hello friends, hi, this is Pragyan Pathak and you're warm welcome to on my YouTube platform KNT One Day Exam Target। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम भारत की महान विभूतियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोगों का लेक्चर 2 है उस पे, और हम आज जानेंगे भारत की एक ऐसी ही शख्सियत ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्म, इनकी कथानक, इनकी पुस्तकें, पत्रिकाएं और इनके जीवन में क्या क्या कैसे कैसे रहा, जो कि हमें सीखना है, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है, उनको हम आज देखेंगे। इनका जन्म जो हुआ था पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और ईयर क्या था? 1820 में इनका जन्म हुआ। एक है मेदिनीपुर जिला, मेदिनीपुर जिला पश्चिम बंगाल। ये किसी जमींदार घर के नहीं जन्मे थे। आप यदि उस समय के समकालीन इतिहास को पढ़ेंगे तो ज्यादातर जो थिंकर हैं वो बड़े बड़े जमींदारों के घर के हैं। जो ज्यादातर क्रांतिकारी अवधारणाएं जिनके विचारों में थी वो विदेश को देख के आए थे। वे वहाँ के स्वतंत्रता स्वाधीनता के बारे में जानते थे, इसलिए यहाँ पे जब वहाँ से लौट के ब्रिटेन से आते थे तो यहाँ पे वो एक अपने क्रांतिकारी विचारधारा से प्रकाशमाय करते थे इस भारत को। किंतु ये एक साधारण परिवार से थे। बचपन में ही बहुत प्रखर बुद्धि विद्वान के थे। इनके पिताजी ने इनको भेज दिया कलकत्ता। मेदिनीपुर जिला के एक छोटे गांव से थे, पश्चिम बंगाल के। कलकत्ता इनको भेज दिया और ये 1839 में, कितने? 1839 में इन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की। किसकी? कानून की पढ़ाई पूरी 1839 में। कितने उम्र का देखिए गया था? 19 साल का मात्र। इनका एक्चुअली जो बचपन का नाम था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं था। इनके जो बचपन का नाम था, इनका जो मूल नाम था वो ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। लेकिन मात्र 19 साल की अवस्था में, देखिए 1820 में जन्म हुआ, 1839 में कानून की पढ़ाई पूरी कर ली और साथ ही संस्कृत में बड़े विद्वान थे। तो 1839 में चूंकि कानून की पढ़ाई पूरी की, तो इसी साल इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिल गई। इसी साल उन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली। यदि आपसे पूछेगा ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय को विद्यासागर की उपाधि किस सन में मिली, तो ये था ईयर 1839। इसके ठीक 2 साल बाद 1841 में, 1841 में इन्हें फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, फोर्ट विलियम कॉलेज, ये कहाँ पे कॉलेज है? कलकत्ता में है। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में संस्कृत विभाग के प्रिंसिपल के पद पर नियुक्त कर दिया गया। संस्कृत विभाग के प्राचार्य। फिर से एक बार क्रोनोलॉजी देखेंगे। 1820 में इनको मेदिनीपुर जिला पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ। इनके जन्म का नाम बचपन के ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय था। 19 साल बाद 1839 में उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी कर ली, प्लस में संस्कृत की भी काफी अच्छी जानकारी थी। तो 39 में इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली। कितने साल में? 39 में विद्यासागर की उपाधि मिली। 1841, ठीक इसके 2 साल बाद 19 साल में कानून पढ़ाई, 1939, फिर 2 साल बाद फोर्ट विलियम कॉलेज में कलकत्ता, जो में फोर्ट विलियम कॉलेज में कलकत्ता में संस्कृत विभाग के प्राचार्य के रूप में नियुक्त किए गए। ये संस्कृत के काफी अच्छे विद्वान थे, लेकिन जो वहाँ पे लोकल लैंग्वेज है, ऑब्वियस से पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है। ये कह रहे थे, इनका विचार ये था कि जितने भी बंगाली हैं वो संस्कृत भी बोलें, संस्कृत को समझे, संस्कृत को पढ़ें। तो संस्कृत को एक सामान्य भाषा, एक जन भाषा बनाने के लिए इन्होंने बंगाली और संस्कृत का समावेश किया।
इसके लिए इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। इसके लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को एक और बहुत बड़ी टाइटल तब मिली जब ये पुस्तक लिख दिया इन्होंने। पुस्तक का नाम है इनके वर्णोपरिचय। क्या नाम है पुस्तक का? पुस्तक का नाम है इनके वर्णोपरिचय। वर्णोपरिचय, ये वर्णोपरिचय बुक है इनकी। इस बुक के अनुसार ये बंगाली भाषा और संस्कृत भाषा का समावेश किया, इसलिए इन्हें आधुनिक बंगाली भाषा का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक बंगाली भाषा के जनक। आधुनिक बंगाली भाषा के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनकी पुस्तक क्या है? वर्णोपरिचय। इसमें इन्होंने संस्कृत को बंगाली भाषा के साथ मिक्स करके जन साधारण की भाषा संस्कृत को बनाने की कोशिश की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सभी धर्मों के लिए, सभी वर्णों के लिए, इसी पुस्तक में इसका वर्णन है वर्णोपरिचय में ही, सभी वर्णों के लिए, यानी ब्राह्मण तो संस्कृत पढ़ते ही थे, गैर ब्राह्मण के लिए भी संस्कृत के लिए इन्होंने अप्रोच किया। यानी सभी धर्मों, सभी वर्णों, सभी जातों के लिए, सभी धर्मों वर्णों के लिए संस्कृत का अध्ययन, सभी वर्णों एवं धर्मों के लिए इन्होंने क्या किया? संस्कृत का अध्ययन कराया। आज आपको याद क्या रखना है? इनके बुक का नाम वर्णोपरिचय, जिसमें इन्होंने कहा कि संस्कृत सभी के लिए है, एक धर्म के लिए नहीं है। इन्होंने सभी धर्मों के लिए इसके द्वार खोल दिए और आधुनिक बंगाली भाषा के जनक के रूप में जाने गए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इतने फेमस हुए कि जो कपड़ा बुनने वाले जुलाहे होते हैं, कौन? जो कपड़ा बुनने वाले जुलाहे होते हैं। थोड़ा सा प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको एडिट करूंगा। आई होप आपने ले लिया होगा। जो कपड़ा बुनने वाले जुलाहे होते हैं वे अपनी साड़ियों पे, जैसे साड़ी इतनी लंबी साड़ी है तो साड़ियों के एक किनारे पे इधर ईश्वर साड़ी, ईश्वर चंद साड़ी, किसी किसी पे ये लिखवाते थे, तो कोई लिखवाता था विद्यासागर साड़ी। समझिए इनकी फेमस कितनी ये ज्यादा फेम इनकी थी, कितने ज्यादा मशहूर थे। कोई लिखवाता था विद्यासागर साड़ी। ये इनके फेम का ही नतीजा था। सभी वर्णों के लिए, सभी धर्मों के लिए जो प्रेम था इनका, जो सभी के लिए ज्ञान के लिए ये व्याकुल थे, सभी को इन्होंने समान अवसर देने की बात की। इससे अपना प्रेम अपना प्रदर्शित किया साड़ी पे, इस तरह से विद्यासागर साड़ी लिख के। ठीक है, अब आइए थोड़ा उनके और आगे बारे में जानते हैं। ये एक मैथुन कॉलेज है। कौन सा कॉलेज है? मैथुन कॉलेज। मैथुन कॉलेज की स्थापना की उन्होंने। मैथुन कॉलेज की स्थापना। एक और कॉलेज जो बालिकाओं की शिक्षा के लिए काफी प्रेरित थे, ये जो महिला शिक्षा को काफी बढ़ावा देना चाहते थे, उसके लिए एक और कॉलेज की स्थापना की थी जिसका नाम था मेट्रोपोलिटन कॉलेज। कौन सा? मेट्रोपोलिटन कॉलेज। तो दो कॉलेज हो गए, एक मैथुन कॉलेज और एक मेट्रोपोलिटन कॉलेज। यदि पूछे किसने स्थापना कराई, तो दोनों की स्थापना किसने की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अब उस समय तत्कालीन भारत में विधवा को बहुत ही हेय दृष्टि से दिखाया जाता था और उनके जीने के जो तरीके थे वो बहुत ही दयनीय थे। उनको इस बात का सबसे ज्यादा कष्ट था कि कुछ ऐसे बच्चियां जिन्होंने अपने पति को देखा भी नहीं है और वो विधवा की भांति जिंदगी बिता रही हैं। तो उन्होंने ये अप्रोच किया तत्कालीन गवर्नर जनरल को। किसको? तत्कालीन गवर्नर जनरल को अप्रोच किया कि कृपया आप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराएं, जिससे कि जो विधवाएं हैं उनका फिर से शादी किया जा सके। तो 1856 में, कितने में? 1856 में, डेट इंपॉर्टेंट है, ईयर 1856 में इनके ही प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। विधवा
पुनर्विवाह अधिनियम। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किनके प्रयासों से हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। किस सन में हुआ? 1856 में हुआ था। अच्छा, इस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों 1856 में जब ये एक्ट पारित हुआ था, उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। याद कैसे रखेंगे? 1857 की क्रांति से ठीक एक साल पहले 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों द्वारा किया गया। ये लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल थे, उसी के कार्यकाल में ये अधिनियम आया। लेकिन इस अधिनियम का जो ड्राफ्टिंग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया? ये पूछ दे तो अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि ड्राफ्टिंग किसने किया था, लेकिन इम्पोर्टेंट है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का जो ड्राफ्टिंग किया था, मतलब जो मसौदा तैयार किया था, कौन मसौदा तैयार किया था? मसौदा तैयार किया था इससे ठीक पहले एक गवर्नर जनरल थे जो बहुत ही डिफेम, लॉर्ड डलहौजी टाइप, बहुत ही बदनाम हुए लॉर्ड डलहौजी भारत में। तो इन्होंने ही, लॉर्ड डलहौजी ने ये मसौदा तैयार किया था। तो पूछे कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा किसने तैयार किया? लॉर्ड डलहौजी ने। और किसके कार्यकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित हुआ। आइए देखते हैं। इनकी एक पत्रिका है, इनकी पत्रिका सोम प्रकाश, बहुत फेमस है, आपको याद भी होगा। यदि नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। इनकी पत्रिका का नाम सोम प्रकाश। ये पहली पत्रिका ऐसी है जिस पर कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है? जिसके तहत देसी भाषाओं की जो प्रेस, ऐसा एक्ट था जो देसी भाषा में जो पत्रिकाएं, जो अखबार समाचार पत्र निकलते थे उनको बैन कर दिया गया था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था ये आप मुझको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सोम प्रकाश ऐसा पहली पत्रिका है, पहला अखबार जिसके ऊपर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया। तो पहला ऐसा समाचार पत्र जिसके ऊपर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा, वो कौन समाचार पत्र है? प्रेस सोम प्रकाश। और सोम प्रकाश किसकी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है। दोस्तों 1856 में जब ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कराया तो इनका बहुत विरोध हुआ समाज में। इस विरोध को शांत करने के लिए कि मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, इनके एकमात्र पुत्र की शादी, मतलब अपने एकमात्र पुत्र की शादी एक विधवा से करा दिया था इन्होंने, जिससे कि समाज में ये लोग ना कहें कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। आइए अब आगे की तरफ देखते हैं। ये विधवा पुनर्विवाह के अधिनियम के लिए इतना प्रयासरत थे कि इन्होंने इस पर 2 पुस्तकें लिखी हैं। पुस्तक का नाम एक ही है पर 2 संस्करण उसके आए हुए हैं। तो 1871 और 1873 ये 2 साल हैं जिसमें 2 बार इन्होंने 2 संस्करण में पुस्तक लाया। और ये पुस्तक का नाम था विधवा पुनर्विवाह। पुस्तक का नाम था विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। आपसे पूछे कि मैथुन कॉलेज की स्थापना किसने की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मेट्रोपोलियन कॉलेज की स्थापना किसने की? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये क्यों खोला गया था? ये लड़कियों के लिए था, महिला शिक्षा के लिए मेट्रोपोलियन कॉलेज को खोला गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सन में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कराया? 1856 में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करते समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा कौन तैयार किया? लॉर्ड डलहौजी। पत्रिका इनकी कौन सी है? सोम प्रकाश। ये पहला अखबार था जिस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रभाव पड़ा था। 1871 और 73 में इन्होंने एक पुस्तक का रचना की जिसका नाम था विधवा पुनर्विवाह। ठीक है दोस्तों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 1820 में हुआ था। 1839 में कानून की पढ़ाई पूरी की, उसी समय इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली थी। ठीक है, उसके ठीक 2 साल बाद 1841 में फोर्ट विलियम कॉलेज में संस्कृत विभाग के प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए। इसके बाद हम याद रखेंगे कि ये संस्कृत को सभी धर्मों के लिए खोल दिया दरवाजा, जिसके लिए उन्होंने एक पुस्तक की रचना की है, वर्णोपरिचय। वर्णोपरिचय में इन्होंने बताया
कि संस्कृत एक आम भाषा है, सबके लिए होनी चाहिए, और आम भाषा बनाने के लिए बंगाली के साथ संस्कृत का समावेश किया, इसलिए इन्हें आधुनिक बंगाली भाषा का जनक भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में एक अच्छा खासा डिटेल, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन करा ले जाएगा। इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं कि क्लास कैसी लगी। यदि क्लास अच्छी लग रही है, आप इसे पसंद करते हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं उसका आंसर दें। कल के कमेंट सेक्शन में आपने 1-2 लोगों ने आंसर केवल दिया है, अच्छा लगा मुझे देख के। मैंने पूछा था कि युगदूत राजा राम मोहन राय को किसने कहा था। दोस्तों, युगदूत राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक ऐसे बंगाली हैं जिन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि बंगाल में तो 40 लाख जनता रहती है, पर एक ऐसा हीरा जो कि आज हमारे बीच नहीं रहा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर काफी हद तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को फॉलो करते थे। इनसे मिलने के लिए एक बार रामकृष्ण परमहंस, जो कि विवेकानंद के गुरु जी हैं, वो मिलने आए और कहा इन्हें कि आप तो सागर हैं, हम नदी कुएं हैं, हमारी आपसे तुलना कहाँ है, आपसे मिलने आए। विद्यासागर ने कहा कि हम असली सागर नहीं, नकली सागर हैं, हमारे यहाँ मोती नहीं कौड़ी मिल सकते। समझिए कि कितने बड़े हस्ती थे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस इनसे मिलने आते हैं, और ये भी उसी लहजे में कितने विनम्रता के साथ जवाब देते हैं। तो ये सारी चीजें चूंकि कथाएं हैं, दंत कथाएं हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए नहीं है, पर हमारे एग्जाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है उसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। प्लीज पेन डाउन ऑल दीज इन्फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट। आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।